सबसे ज्यादा तो दिखावा है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो हेल्दी और स्ट्रांग रहे। स्टार्टिंग में सब अच्छा रहता है, जैसे अगर बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, डिवोर्स हो भी गया होगा, पैसा था उनके पास, सोच नहीं मिलता ना वहाँ पे रिश्ते। अपने आप को घमंड में रखेगा और मैंने मना किया। वल्गर कपड़ा पहन के बाहर जा रहे हो तो अब चाहोगे कि नीचिता की सारी हदें पार करो। तो हीरा 10 लोग को दिखाते चलोगे ना भाई, एक दिन चोरी हो होने का जाएगा। डर रहता है। ठीक है, ना चीजें का क्या मतलब हुआ फिर खूबसूरती की लोग तारीफ कर। आप जिस रिलेशनशिप में रहते हैं वो सब ठीक है या एक प्रकार का दिखावा या छल है, आप इसको कभी समझना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि रियलिटी क्या होती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जहाँ तक मुझे पता है आज के डेट में वो कुछ है ना, तो सबसे ज्यादा तो दिखावा है। अंदर कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो हेल्दी और स्ट्रांग रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो सिर्फ दिखावा पे है। जैसे मैं मतलब अपने ही अंदर की चीज को ले रही हूँ, अपने सर्कल पे ले रही हूँ, जिसको मैं देखी हूँ। स्टार्टिंग में सब अच्छा रहता है, जैसे अगर नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने या नई नई शादी हुई तो उस दिन बहुत अच्छा रहता है। जैसे अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, नए नए रहेंगे तो बहुत बातें करेंगे, मतलब मिलना ये वो सारा चीज बहुत अच्छा चलता है। अगर वही दो लोग शादी कर लेते हैं तो उनकी शादी 1 महीना 2 महीने से ऊपर नहीं चल पाती। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जो मैं अपने आँख के सामने देखी हूँ। ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने डेट किए हुए लोग हैं, 10 साल 11 साल के लोगों का रिलेशन ना 4 महीने में भी ध्वस्त हो चुका है, पता है। तो अगर बात करें अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, चलो ठीक है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगर अरेंज मैरिज भी किए हैं, शादी हो भी गया, तो शुरू में ना बहुत मतलब स्टेटस लगाएंगे, स्टोरी डालेंगे, ये वो कर। अगर उन्हीं को उनकी ही लाइफ को अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद उठा के देखेंगे ना, तो रियलिटी पता चलेगा कि नहीं, दिखावे का कुछ और रहता है, होने को कुछ और रहता है। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड है, हम दोनों की शायद सेम टाइम में शादी हुआ था, और अभी के दिन पे भगवान का शुक्र है कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसका मैं देखूं, स्टार्टिंग में मतलब बहुत ही स्टोरी लगा है, बहुत तो कि आज के डेट में उनके 2 बच्चे हैं, और उनकी मतलब जहाँ तक मैं सुनी हूँ और जान रही हूँ कि उनका डिवोर्स तक का बात आ गया है सामने, या आई थिंक डिवोर्स हो भी गया होगा, मुझे नहीं पता उतने अच्छे से। पर वही है ना कि देखो, दिखाने का बहुत अच्छा था उनका। स्टार्टिंग से रिलेशन अगर देखती थी ना तो मुझे लगता था कि काश मेरा भी रिलेशन ऐसे रहता मेरे हस्बैंड के साथ में। हाँ, वो पैसे वाला भी रहा होगा। हाँ, पैसा था उनके पास, पावर था, पैसा था, मतलब दोनों में कोई कमी नहीं थी। अब वो जानेंगे कि उनका पर्सनल था कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, कि लड़की से कुछ आया क्या है। दोनों का एक तो यही है कि जहाँ पे रिश्ता सोच नहीं मिलता ना, वहाँ पे रिश्ते भी आगे नहीं चल सकते। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में एक दूसरे को समझना पड़ता है, प्यार भी इम्पोर्टेंट है, समझ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और भरोसा उसके साथ। ये 4 चीजें है ना रिश्ते में, तभी चल सकता है वो। अब उनके बीच क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक बात डिवोर्स का है, ठीक है, अगर लोग बोलते हैं कि पैसे की कमी के कारण डिवोर्स हुआ है, तो पैसे उसके पास इतरात था, इतना मुझे पता है। काफी अच्छे घर में गई थी। अगर पैसे की कमी नहीं है तो काम वाम भी ये सब उसको ऐसा नहीं रहा होगा जैसे हम मिडिल क्लास में रहते हैं। तो वो कहने का रहता है कि लाइफ ऐसी है, सामने दिखावे का कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है। लेकिन हमारा रिलेशन है, दिखावे का भी वैसी है मेरा, और रियल में भी वैसी है। और ये भी बोल सकते हो कि जो लोगों को नहीं दिखता ना, वो भी अंदर है, मतलब काफी हेल्दी और हैप्पी बोल सकते हो उसको। आपको क्या लगता है, आपका रिलेशन आपके हिसाब से हेल्दी है, स्ट्रांग है, या बस ऐसी दिखावे पे चल रहा है? नहीं, अब इसमें ऐसा है कि दोनों की सोच सबसे पहला चीज है कि मिलनी चाहिए। दोनों की यदि सोच नहीं मिली, वहाँ पे रिलेशन थोड़ा सा तकरार हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि एक अपने आप को घमंड में रखेगा और एक झुक के चलेगा, तो ऐसा कब तक चलेगा। क्योंकि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पानी पत्थर को नहीं काट पाएगा, लेकिन एक समय आता है कि वही पानी जो पत्थर को काटता है ना। तो झुक के चलना ठीक है एक हद तक, लेकिन यह है कि दोनों के साथ में बाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के बातों पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि दिखावा मतलब ऐसा है कि लोग आज के डेट में सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं, है ना। और वो दिखावा ऐसा रहता है, जिस दिखावे पे मतलब ना रहता कुछ नहीं है, वो ऊपरी जिंदगी जीते रहते हैं। ऊपरी जिंदगी मतलब ये कि चकाचक क्रीम पाउडर लगा लिए, है ना, ड्रेस पहन लिए। कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रेस उसके पति को पसंद नहीं है, उसके बाद जो पहनी है, तो यहाँ पे क्या है, रिश्ता टूटने का डर रहता है कि मैंने मना किया, तुमने क्यों पहना, है ना। वो चीज है, तुम आखिर किसको दिखा। रियलिटी यही है, हाँ। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ पे देखा जाए
तो अगर कहीं जा रहे हैं, डेली आप नॉर्मल ड्रेस पे हो, आपके हस्बैंड आपको उस ड्रेस में आपको रोज देखे हैं, ठीक है, नॉर्मल हो, आपको दिखाना है तो आप मैं सोचती हूँ जहाँ तक आपको दिखाना है तो उस ड्रेस पे आप अपने हस्बैंड को दिखा सकते हो। अगर आप ऐसे वल्गर कपड़ा पहन के बाहर जा रहे हो तो आप तो मतलब सिंपल सी चीज है ना, किसी और को दिखाने जा रहे हो। मतलब इसमें अब लोग यही बोलेंगे कि आपकी सोच बहुत छोटी है। मेरी सोच छोटी नहीं है, मतलब जो आपका केयर करेगा वही इंसान चाहेगा कि आप फुलफिल रहो। ठीक है, वैसे तो पूरी मतलब दुनिया आपको देखने के लिए बैठी है, फिर पूरी दुनिया देखने के लिए बैठी है। आप चाहोगे कि नीचता की सारी हदें पार करो, लोग ये देखने के लिए बैठी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप पूरा कपड़ा पहने हो तो उसमें अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि अगर यही पे सोच की बात है कि कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जो है न्यूडिटी पे आए, ठीक है, वल्गैरिटी पे आए, कोई भी नहीं चाहेगा ये। अगर अच्छे हस्बैंड होंगे तो, या किसी का बॉयफ्रेंड भी इवन अगर अच्छा है तो वो भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ये करे। अगर किसी का बॉयफ्रेंड भी ऐसे मतलब गिफ्ट भी करे, ठीक है, ये आजकल बहुत कॉमन सी चीज है कि बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ड्रेस किया तो वो अपने लिए दिया है, ठीक है। ये नहीं कि पूरी दुनिया को आप शो ऑफ करो अपनी चीजों को। लोग ये है कि लोग दिखाने के लिए कि अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं कि हाँ मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं कितनी हॉट लग रही हूँ, या कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, है ना। ये सब चीज दिखाना ठीक है एक समय पे। एक चीज ठीक है कि अपने आप कोई यदि हीरा यदि छुपा के रखोगे तो ठीक है, नहीं तो हीरा यदि 10 लोग को दिखाते चलोगे ना भाई, एक दिन चोरी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि कोई ना कोई लड़का उसकी तरफ आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, ऐसा होता ही है ना। अगर आप बात करें ऐसी तो मुझे एक चीज याद आ गया। मतलब मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, काफी सुंदर थी, और वो मतलब जिस जगह थी वहां पे उस लड़का भी काफी अच्छा था और लड़की भी काफी अच्छी थी ना। और लड़का मतलब उसके लिए एकदम सच्ची वाला फीलिंग था और उससे शादी भी करने वाला था, ठीक है। उनका आई थिंक रिलेशन, जहां तक मुझे पता है 10 साल का रिलेशन रहा होगा। और लड़की में था ईगो की मैं बहुत सुंदर हूँ, लड़का भी कोई कम नहीं था, अच्छा खासा उनका सेटल जॉब था, सारा जॉब बोलती हूँ बिजनेस था, सॉरी वो बिजनेसमैन है, सब चीज था। लेकिन लड़की को देखो सारा चीज उसको मिला था। बोलते हैं कि ना कोई एक चीज मिल जाए, लड़की यही चाहती कि अच्छा रहे, सुंदर दिखे, एक सेटल रहे तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। आजकल लड़कियां यही चाहती है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे बात करूँ किसी एक में खुशी की कि एक में ही इंसान खुश रह ले, तो ये नहीं था। उसके बाद मुझे पता चला कि उस लड़की का सिर्फ एक ही नहीं 2-3 के साथ और अफेयर था। फिर वो लड़का उनको छोड़ दिया और आई थिंक वो लड़की कुछ उस पे फिर आई थिंक कुछ केस वेस किए, ठीक है। तो मतलब अगर देखो यहाँ पे ऐसा था कि 10 साल का उनका रिलेशन था, वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है, एंगेज थे वो लोग, और उसके बाद उनका ये हरकत करना, ये आपको क्या सही लगता है? नहीं तो आगे चल के दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। और तो और कि मतलब वो शो ऑफ कर रही ना। अगर ठीक है चलो, अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बोल रही हूँ, अगर कोई लड़का है, मेल है, हस्बैंड भी हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, अगर अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को कोई ड्रेस गिफ्ट करें, ठीक है, तो वो ये चाहेंगे कि वो सिर्फ मेरे को पहन के दिखाए। ये नहीं कि उसका फोटो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो या उसका जो है वो पहन के कहीं बाहर जा रहे हो, तो फिर मतलब पर्सनल फोटोज का, पर्सनल चीजें का क्या मतलब हुआ? फिर वो तो फिर ऐसे शो ऑफ हो गया ना। तो यहाँ पे आता है फिर लड़ाई झगड़ा, क्योंकि अगर देखो सामने वाला मेल पार्टनर नहीं चाहता कि आप उसको पहनकर बाहर जाओ, तो यहाँ पे आएगा ही गुस्सा और वो बोलेंगे। फिर लड़की को लगेगा अरे यार कि मैं काफी हॉट लग रही हूँ। जैसे अगर लड़की अगर खुद को देखी पहन के, उसको लगा कि नहीं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो उसके में ये आता है ना कि नहीं लोग मेरी तारीफ करें, मैं बाहर पहन के जाऊं, थोड़ा हॉट लगूं, लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन अगर मेल पार्टनर अच्छा है आपका, चाहे वो बॉयफ्रेंड रहे या हस्बैंड रहे, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई उस ड्रेस में कोई और देखे, ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्सनल चीजें हैं, तो वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप वहां पे ऐसा कर रहे हो कि नहीं, आप जिद लगा के रख ली कि मैं कहीं जा रही हूँ तो यही ड्रेस पहन के जाऊंगी, आपके मेल पार्टनर्स को वो पसंद नहीं है, तो वहां पे आता है फिर तकरार, दोनों के बीच में फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि लड़की मतलब ये होता है कि लड़की को आजादी चाहिए, है ना, आजादी से घूमने फिरने का चाहती है, सोचती है वो कि मैं जैसा पहन के चलना चाहती हूँ, मैं जैसा निकलना चाहती हूँ ऐसा निकलूं, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी तरफ देखें, मतलब वो मेरी खूबसूरती की लोग तारीफ करें। और नहीं करेंगे तो उसको भी गिल्टी फील होती है कि मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई और है, मतलब नहीं कर रहे हैं। तो भाई यदि उससे ज्यादा कोई स्मार्ट और रहेगा तो उसका पति जो सोच रही है लड़की, उसका पति भी तो वैसी रहेगा।
हाँ, ये भी बात तो सही है। बात सही है। वो भी तो किसी और चांद को देखने के लिए निकला है ना। यदि वहां उस जगह पे किसी पार्टी में गया है तो उस चांद को देखने के लिए तो वो भी निकला है, लेकिन वो अपने चांद को छोड़ के दूसरे के चांद को देखता है। ये भी है ना, ये भी जैसे है। जैसे उसकी वाइफ कर रही है वैसा ही, या उसकी गर्लफ्रेंड कर रही है वैसा ही उसका पति भी तो उसका बॉयफ्रेंड भी तो करेगा। ये भी यही तो है। होता ही ना। ये होगा ही होगा, क्यों हाँ, नहीं तो होगा। वही चीज मैं बोल रहा अगर लड़कियां देखो ऐसे रहती है तो बोलती है ना वही कि मेरी तारीफ हो, ठीक है। अगर सामने वाला एक इंसान उसकी तारीफ, उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड तारीफ कर दिए, उसमें से अगर उसको संतुष्टि नहीं मिली, वो मतलब एकदम कंफर्म है कि वो ड्रेस को बाहर पहन के जाएगी, शो ऑफ करेगी जिससे उसको तारीफ मिले, ठीक है। तो ये वल्गैरिटी है, ये तारीफ नहीं बोल सकते, ठीक है। जो आपका केयर करेगा वही इंसान चाहेगा कि आप ये ऐसे पर्सनल चीज पर्सनल रहे, लेकिन नहीं तो पूरी दुनिया आपको देखने बैठी है, ठीक है। वो यही चाहेगा कि नहीं ये ड्रेस में पहन कर मत जाओ, रोक टोक करेंगे। तो आजकल के लड़कियां बोलती अरे यार तू बहुत रोक टोक करता है, ऐसा कौन करता है। ये सारी चीज ना, छोटी छोटी चीजें है ना, जो बहुत सारे रिलेशन के बीच ना आती ही आती है। अगर बात यहीं पे लव मैरिज का रहता है, ठीक है, तो वो लोग एक दूसरे को ना बहुत समझ चुके रहते हैं, ठीक है। लव मैरिज में क्या रहता है, पहले रोक टोक नहीं रहता, बाबू सोना वाला जो रहता है तो बोलेंगे कि ठीक है अलाउ कर देते हैं, क्योंकि दूर रहते हैं ना। क्या करी लड़की कहाँ जा रही नहीं पता, वो एक फोटो भेज दे तो लड़के को सिर्फ वो एक ही फोटो पता है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं ये सूट पहन के फोटो भेज दी, मूवी जा रही हूँ, उसके बाद ड्रेस चेंज चली गई, तो बॉयफ्रेंड को नहीं पता। तब लड़की को आजाद रहने की आदत थी, तब भी बॉयफ्रेंड था, बात करिए थोड़ा सा मिल रही हो गया, या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई तो उसके बॉयफ्रेंड को तब लग गया अच्छा। लेकिन अगर यही रिलेशन हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट होता है ना, तब बात बहुत अलग हो जाती है कि भाई वो इज्जत बन जाती है ना तब उसकी। और कोई भी नहीं चाहेगा साथ में उसके परिवार के चार लोग और रहेंगे, वो भी देखेंगे, तो लोग बातें करते हैं ना। और हम इंडिया वाले इतनी, हमको फ्रीडम नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी पहन के चले जाएं। और यहाँ पे लोग घूर के मतलब देखने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे आप पूरा न्यूड हो जाओगे ना तब भी आपको देखने हैं, और यही देखने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई इंसान आपको रोक टोक रहा है ना, तो आपको अपना समझ के बोल रहा है, वो गलत नहीं कर रहा। रोक टोक अलग चीज होती है। रोक टोक किसको बोलते हैं, शायद लड़कियों को पता भी नहीं है कि रोक टोक रियल में क्या होता है, ठीक है। उसको केयर बोल सकते हो हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई चीज है तो ठीक है। दोस्तों, तो हम आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको यदि कोई क्वेश्चन है आपके मन में, आपके माइंड पे, तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।